चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। पुनः स्वर्ण सिंहासन में बैठाकर राम को सविधि अभिषेक स्नान पंचध्वनि के साथ ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। श्री लक्ष्मी निधि जी ने स्वयं अपने हाथ से मिथिला के बने वस्त्राभूषणों से अपने हृदय बिहारी धाम को नखशिखांत आभूषित किया। श्री विदेहराज जी ने बहुमूल्य मणियों का माल्य एवं सुंदर सुगंधित वैजयंती माला समर्पण कर जानकी वल्लभ का शिर सूंघा और अपने अनेक अमोघ आशीर्वादों से राम का सम्मान किया। मंगलानुशासन एवं रक्षा मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों ने रघुनंदन के कर कमलों में रक्षा सूत्र बांधा। तदनंतर पंचध्वनि के साथ श्री विदेहराज नंदिनी जी को लाकर सखियों ने राम जी के साथ सुंदर स्वर्ण सिंहासन में आसीन कर दिया। तत्पश्चात छत्र, चमर, विजन, छड़ी, दर्पण, इत्रदान, पानदान आदि मांगलिक सेवा साज लेकर सभी सखियां युगल किशोर किशोरी की सेवा सप्रेम करने लगी। पंचध्वनि होने लगी। आकाश से भी दुंदुभी बजाकर प्रसून वर्षा प्रारंभ हो गई। श्री सिद्धि कुंवरी जी ने अपनी सासू के साथ अपने ननंद नंदोई की आरती उतारकर बहुत सी धनराशि न्यौछावर की। तत्पश्चात लाडिली लाल के हाथ से ब्राह्मणों को गो, पृथ्वी, रत्न, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण मुद्रा आदि भूरी भूरी दक्षिणा श्री विदेहराज जी ने दिलवाई। परम संतोषी ब्राह्मणों का आशीर्वाद युगल किशोर किशोरी को प्राप्त हुआ। जानकर सपरिवार महाराज विदेह परम प्रसन्न हुए। तदनंतर विविध पकवानों के द्वारा ब्रह्म भोज कराकर श्री राम जी सहित सभी राजपरिवार ने भगवत प्रसादान्न का भोजन किया। विश्राम के समय संध्या समय में सभी नागरिक, कुलगुरु, ब्राह्मण, राजा, राजपरिवार आदि प्रमुख जनों के साथ राजसभा में जाकर अपने अपने यथोचित आसनों में आसीन हो गए। निमिकुल के आधारभूत महर्षि याज्ञवल्क्य जी, कुल पुरोहित श्री शतानंद जी अन्य ऋषियों के साथ सुंदर सिंहासनों में सबके बीच ब्रह्म समान विराज रहे हैं। महाराज जनक राजोचित आसन में अन्य राजाओं के बीच विराजित इंद्र की श्री का अपहरण कर रहे हैं। रघुकुल भूषण राम एवं निमिकुल नंदन लक्ष्मी निधि अपने अनुजों, सखाओं के मध्य रत्नालंकृत
स्वर्ण सिंहासनों में विराजित अपनी देह कांति से सभा को प्रकाशित कर रहे हैं। राजसभा साक्षात ब्रह्म सभा के समान सर्वभावेन प्रतीत हो रही है। राजीव लोचन राम अपने विश्व विलोचन चोर नाम को सार्थक कर रहे हैं। सभा की अतृप्त आंखें राम रसिकेश्वर के चंद्रमुख की चकोर बनी हुई हैं। आनंद कंद रघुनंदन की उपस्थिति से सभा में आनंद की वर्षा हो रही है। सभी सच्चे सुख की समाधि में सो रहे हैं। आनंद आनंद। आज की तिथि में आचार्य प्रसाद से अपनी मिथिला को परम पुरुषार्थ स्वरूप उस महान लाभ की प्राप्ति हुई जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्म स्वरूप ज्ञानियों को उसे अपना गेय समझने में विलंब न हुआ। भक्ति पथ अनुयायी जिसे अपना भगवान जाने, योगी लोग जिसे प्रकाश में परम तत्व स्वरूप समझें, विदुषों को जो विराट रूप में प्रतिभासित हुआ, जो असुरों को काल के समान, रणश्लाघियों को साक्षात वीर रस के सदृश, नारियों को साक्षात श्रृंगार रस की अनुपम मूर्ति की भांति, विदेह को सपत्नीक अपने जमाई की तरह तथा जनक जाति वालों को सगे स्वजन की भांति और वैदेही को अपने सर्वस्व के समान ज्ञान हो गया था, जिसे चिरंजीव लक्ष्मी निधि ने उसके साक्षात मिलन से प्रथम स्वप्न में देखकर अपने अनुजापति के रूप में जाना था, जिसे आचार्य प्रवर एवं दीर्घदर्शी मुनि वेद वेद्य कहकर उसके साकार विग्रह में रीझ जाते हैं, जिसे देखते ही जनक जैसे सहज वैरागी का वैराग्य एवं ब्रह्मानंद दोनों न जाने कहाँ चले गए थे। परम विशुद्ध प्रेम का साम्राज्य हृदय प्रदेश में छा गया था। उसी परम लाभ की स्मृति के उपलक्ष्य में आज का महोत्सव आचार्य श्री की अध्यक्षता में मनाया जा रहा था। महाराज मिथिलेश्वर की जय हो, जय हो। हम सबके नयनोत्सव का मूर्तिमान साक्षात मुनि स्वरूप हम सबके समक्ष है। देखिए, सुर नर समुदाय समवेत स्वर से हमारे वाक्यों का समर्थन कर रहा है। यह सब आप श्री के परम सुकृत का फल है, जिसके रस का आस्वादन त्रिभुवन वासियों को कराने पर भी वह पूर्णातिपूर्ण शेष है आप व आपके परिवार के लिए। धन्य है हमारे मिथिलेश्वर के भाग्य वैभव को। आज की लीला को वाणी यहीं विश्राम देती है। कल हम इसी भाग को आगे बढ़ाएंगे। श्री मिथिला विहारी विहारिणी सरकार की जय हो। श्री लाडली लाल की जय हो।